सकता है आप में से कुछ लोग ऑलरेडी इससे वाकिफ भी हों। एक बहुत बड़े सनतकार थे और उन्होंने अपनी सनतकारी को छोड़ के अपनी फैक्ट्री को बंद कर दी। एक अल्लाह ताला के उसको ये अमल किया कि अल्लाह ताला कीड़े को पत्थर में भी इज्जत देता है, तो उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि ये अल्लाह ताला पत्थर को इज्जत, पत्थर में भी कीड़े को इज्जत दिया, तो मैं इसे आप आगे दिया। मैंने कहा कि मैं एक जगह कहीं जा रहा था, अपनी बात थी और वहाँ पे एक अपाहज कुत्ता बैठा हुआ था और मैंने सोचा कि अब इसको अल्लाह ताला इज्जत कैसे पहुँचाए। कहते थोड़ी देर में मैंने देखा कि एक दूसरा कुत्ता आया और उसने अपने मुंह में बोटी पकड़ी हुई थी और अब वो दूसरा कुत्ता इतना नहीं था, पहले वाला कुत्ता था कि वो उस बोटी को चबाने की हैसियत भी नहीं रखता था। तो मैं इसी सोच में उन दोनों को ऑब्जर्व करना शुरू हो गया कि वो कैसे, अब इसका क्या हाल निकलेगा। मैंने देखा कि वो दूसरा कुत्ता आया, उसने नाक से उस बोटी को चबाया, उसको मेरा लंगर चला रहा है और मैं कोई भी काम नहीं। पीछे कोई हमारे जैसे दुनियावी इलम वाले लोग बैठे हुए थे, उनमें से नौजवान जो कि क्लीन शेव था और सिगरेट बची थी हाथ में, उसने कहा कि सर मैं एक बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा जी बताइए। कहते सर कि मैं अगर आपकी जगह पर होता तो मैं दूसरा कुत्ता बनना पसंद है। आपने वो फैक्ट्रीज बंद कर दी तो कितने लोगों का जो रिजल्ट पैसे बंद हो गया और जो मुल्क की तरक्की होने वाली है। आपने सिर्फ एक चीज़, आपने एक को आइडियल बनाया, हमें दूसरे को आइडियल बनाना था। इसको आइडियल बनाना था जो देने वाला था, जो कंट्रीब्यूट करने वाला था, जो डिलीवर करने वाला था। मेरे फादर हमें बचपन में कहा करते थे कि बेटे जो जोड़ गए वो छोड़ गए, जो खा गए वो उड़ा गए और जो दे गए वो ले गए। तो मैं इस कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ। आजकल अल्लाह ताला ने मुझे लगता है कि जिम्मेदारी डाली है। गवर्नमेंट मियां रहमत अली ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स सेटल टाउन गुजरांवाला का वाहिद प्रोफेशनल तालीम का इदारा है जो बच्चियों को ऑलमोस्ट फ्री प्रोफेशनल तालीम दे रहा है। जो प्राइवेट इदारे 8 से 12 लाख रुपए फीस देते हैं। हमारी सालाना फीस, क्योंकि गवर्नमेंट की फीस है तो सिर्फ 3500 रुपया है सालाना फीस। और पंजाब यूनिवर्सिटी से हमारी डिग्री है BS फूड एंड न्यूट्रिशन, BS टेक्सटाइल एंड फैशन डिजाइनिंग। और माशाल्लाह जो हमारे बच्चे पास आउट होकर निकले, हमारे पास ज़्यादातर लोअर मिडिल क्लास के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। जो ज़्यादा अमीर घरों के बच्चे होते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, वो प्राइवेट इदारों में या लाहौर चले जाते हैं। हमारे पास भी क्या सीट्स थोड़ी ही हैं। तो जब मैंने चार्ज किया तो इदारे की हालत बहुत ज़्यादा नाकुशा थी और मुझे लगा कि अब ये इतनी ब्लेसिंग्स अल्लाह ताला ने मुझे दी हुई हैं, क्योंकि अल्लाह ने PhD कराई, डायरेक्ट सिलेक्शन हो गई, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सबसे यंगेस्ट एसोसिएट प्रोफेसर होने का अल्लाह ने साथ किया। गुजरांवाला की PhD इन इंग्लिश का होने का अल्लाह ने मुझे साथ किया। गुजरांवाला की पहली फीमेल सेक्रेटरी होने का सारी चीजें मिलने के बाद मुझे अब ये लगना शुरू हो गया कि मेरे पे वापसी का कर्ज इदारे के शायद मैं वो कर्ज थोड़ा थोड़ा करके अदा कर सकती हूँ। जब मैंने चार्ज लिया 2 साल पहले तो हमारे पास 200 बच्चे थे। 75 कनाल जगह है हमारे पास। मियां रहमत साहब ने ये जगह डोनेट की थी, उनको शायद 18 अरब रुपये की। अब चूँकि इदारा पूरी डोनेशन से हुआ है और फिर उसके बाद कैपिटलाइजेशन ना हो सकने की वजह से इदारे के हालात खराब होते चले गए। तो मैंने अपने भाइयों से, फैमिली से, फ्रेंड से रब्ता करना शुरू किया कि आपके इदारे में, आपके शहर में इतना बड़ा कीमती इदारा है और ये बंद हो रहा है। अगर ये बंद हो गया तो मियां रहमत साहब से नहीं पूछा जाएगा कि आपने जगह दी थी, हमसे पूछा जाएगा कि आप लोग इसके कस्टोडियंस बनाए गए थे, तो ये इदारा बंद क्यों हुआ, आप लोगों ने हाथ पे हाथ धरे, मुझे तेरे पर्दा है वो क्यों बने थे। तो मुस्लिम लोगों से रब्ता किया। करीब में आज भाई साहब जो हैं ये भी हमारे मेहरबानों में से हैं, इन्होंने भी मेरी इसमें मदद की और हमेशा मजबूत होते हैं। कभी भी मैं हेल्प के लिए इनको आवाज़ देती हूँ। तो तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल में 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट प्राइवेटली मैं इस इदारे के ऊपर मैनेज कर चुकी हूँ। कहाँ से आई है? ये कीमती लोगों से आई है जिनके दिल पे दस्तक दी हमने, उनके दिल के दरवाजे खुल गए। तो मैं अपने सारे कॉलेज के बच्चों को भी, अब माशाल्लाह हमारी 800 तादाद है और मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को हमेशा ये कहती हूँ कि इंसान सभी बन चुके हैं, अल्लाह ने हमें बना के पैदा किया। अब आगे कीमती इंसान बनना हमारा काम है और कीमती इंसान वो होता है जिसकी ज़िंदगी का कोई मकसद होता है और वो मकसद बियॉन्ड सेल्फ होता है, वो उसकी अपनी ज़ात से बाहर होता है। तो आप सब ने, आप बेनिफिशरीज हैं उन सब के कीमती इंसानों के जो इस इदारे में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको एक अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए। तो अब आप लोग मकरूज हैं और ये कर्ज आपने वापस इस इदारे को देके नहीं करना। आप जहाँ जहाँ ज़िंदगी के जिस शोबे में जाएँ वहाँ अपना
किरदार पॉजिटिवली अदा करें। आपने गिवर बनना है, टेकर्स नहीं बनना, आपने पैरासाइट नहीं बनना। वो कहते हैं कि जहाँ लगेगा वहीं रोशनी ले जाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। तो मैं ये समझती हूँ कि हम सबका कॉन्ट्रीब्यूशन देगा। टीचर मेरा ये कॉन्ट्रीब्यूशन है कि जो बच्चे मेरे ज़ेरे असर हैं, जिन्हें मैं तरबियत दे सकती हूँ, जिसके लिए मैं रोल मॉडल बन सकती हूँ, मैं एक बेहतर रोल मॉडल बनने की कोशिश करूँ। क्योंकि मुझे ये लगता है कि जितना वक्त गुजर चुका है हमारी ज़िंदगी का, एटलीस्ट मैं अपने बारे में ये सोचती हूँ, उतना आगे नहीं, और जितना आगे है उसमें एनर्जी वाला टाइम कम। तो जितना वक्त अब हमारे पास बचा है, इसमें हम कोई ऐसी तैयारी कर लें जिसे हम साथ ले जा सकें, और साथ हम सिर्फ वही ले जा सकेंगे जो हम दे जाएंगे। और देने में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पैसा हो, मटीरियल चीज़ें हों, आप अच्छी बात, हौसला, अच्छा मशवरा, अच्छी तरबियत दे के ज़्यादा बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकें, क्योंकि ये चीज़ नस्लों तक मुमकिन होती है। तो मैं कौन की माओं को तरबियत देने की कोशिश कर रही हूँ इदारे में। तमाम ऑडियंस से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मिसालें हमारे इदारे को विजिट करें, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि आपके शहर के बच्चियों की ग्रूमिंग किस लेवल पे हो रही है और किस कदर मुफ्त हो रही है और आसानी के साथ हो रही है। और ये आप फेसबुक पे भी देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं, वेबसाइट भी हमने बनाई थी, हमने यूट्यूब चैनल भी बनाया है। गवर्नमेंट कॉलेज में शायद बाकी हमारा कॉलेज है गुजरावाला में, इसके सारे ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। माशाल्लाह मेरे स्टूडेंट्स भी आए हैं जिन्होंने ओवर फाउंडेशन के मैडम आशा में तुम्हारे कॉलेज में उनके लिए कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए बहुत एक्टिव रोल प्ले किया। और मैं ये समझती हूँ कि इन बच्चों की ऐसी तरबियत करके अब हम उस रोल में जिसमें हमारी तरबियत नहीं होनी, हम उस रोल में आगे जहाँ तरबियत करनी है। तो अगर यहाँ हम कहीं, वो कहते हैं ना कि तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना के शिकस्ता हो तो अजीज तक है निगाह आईना साथ में। तो हम इन बच्चों को वो बच्चे बनाना चाहते हैं